दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सीपीएल का 24वां मुकाबला होने वाला प्रोविडेंस स्टेडियम गोवेना में होने वाला मुकाबला बारबोसा रॉयल्स और सेंट लूसा किंग्स के बीच मुकाबला होने वाला। दोस्तों मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले के लिए हम बात करें पिच रिपोर्ट की दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड तो क्या कहते हैं लास्ट मैचेस वेन्यू पे कौन कौन से और भी जो तो आइए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुकाबले की बात करें तो देखो मुकाबला प्रोविडेंस में खेला जाना है 22 सितंबर को 7:30 बजे शाम 7:30 बजे। और जिस किसी भाई ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप भी उनका पार्ट बनो। करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर टैप करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। तो सबसे पहले अगर हम बारबोसा और सेंट लूसा किंग्स के बीच के हुए लास्ट 10 मैचेस की याद करें तो वहाँ पर आप पाओगे बारबोसा 5 मैचेस जीती है, सेंट लूसा 5 मैचेस जीती। दोनों ही टीमें 5-5 मैचेस जीती, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है ना वो इक्वल देखने को मिलने वाली है हमें। एक ना कोई ज़्यादा एक से अच्छा कर रखा है ना ज़्यादा बुरा कर रखा है, इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। वहीं पे अगर लास्ट 5 मैचेस के दोनों टीमों के लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी पाओगे आप दोनों टीमें बराबर जीती। अभी रिसेंट में 2 मुकाबले दोनों टीमें जीत कर आई हैं। लास्ट 5 मैचेस में बारबोसा 1 मैच हारी और वहीं पे सेंट लूसा 2 मैचेस हारी। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस में आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग सेंट लूसा किंग्स की तरफ से जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप बारबोसा को थोड़ा सा ध्यान दो ना, बारबोसा के पास बॉलिंग अच्छी है। हाँ, अगर डिफेंड करती है, अगर बारबोसा डिफेंड करने चेज करने उतरती है तो कहीं ना कहीं बारबोसा के पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वहाँ पर वो सेंट लूसा किंग्स को ना कम स्कोर पे रोक सके और ना एक अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप होने के बाद उसे टारगेट को चेज कर सकते हो। ये बारबोसा अपनी वहीं पे इस पिच की बात करें, इस पिच पे 54 मैचेस हो चुके हैं जहाँ पे 43% मैच डिफेंड हुआ और 56% मैच चेज हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जो चेज का रेशो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा आप लोग चेज के साथ जाओ। देखो यहाँ पर तो ओवरऑल ये रहने वाला, पहले तो आप लोग को बता दूँ कि मुकाबला चेज होगा। बाकी अभी हम रीसेंट मैचेस भी देखेंगे, इस वेन्यू के रीसेंट मैचेस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले विकेट्स की सिनेरियो को समझो। विकेट सिनेरियो में आप पाओगे कि 74-63। देखो अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आप लोगों को सीपीएल की। देखो सीपीएल एक ऐसी लीग है ना, यहाँ पर पेस हो चाहे स्पिन हो, दोनों ने ही साथ में विकेट लिया, अच्छे खासे विकेट का इक्वल सिनेरियो बना के चले, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं। वहीं पे आप पीएसएल देखो, आईपीएल देखो या बिग बैश लीग देखो, कोई सी भी लीग देखो, वहाँ पर कहीं ना पिच में ना आपको पेस अटैक एक पिच पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे स्पिन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पिचेस ऐसी है जहाँ पे पेस और स्पिन दोनों ही इक्वल सपोर्ट करती है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दोगे पेसर्स ने 74 विकेट ली, स्पिनर्स ने 63 ली। तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में। और अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना तो कुछ ही मैचेस में स्पिनर्स भी आगे निकल सकते हैं। आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। बाकी देखो रिसेंट मैचेस की बात करें इस वेन्यू के, तो देखो गोयना और एंटीगुआ के बीच हुआ था, जहां पर गोयना 135 रन बनाए थे डिफेंड करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर, और एंटीगुआ चेज करते हुए 108 रन बनाए थे। 27 रनों से ये मुकाबला गोयना ने जीता। देखो अब आप लोग कहोगे कि पहला ही मुकाबला गोयना जीत, मतलब इस वेन्यू का पहला ही मुकाबला हम देख रहे हैं वो डिफेंड हुआ, आप कह रहे हो चेज। तो भाई देखो आप लोगों को पता है कि एंटीगुआ की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की परफॉर्मेंस, शुरुआत से हमें डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें एंटीगुआ की। तो कहीं ना यहाँ पर अगर आप उम्मीद करते कि एंटीगुआ जीतेगी तो भाई आप लोग गलत है। मुकाबला गोयना जीतेगी, हमें स्ट्रेट मैच था, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। वहीं पे दूसरा मुकाबला देखोगे, दूसरे मुकाबले में देखो बारबोसा और सेंट लूसा किंग्स। देखो इसी सीज़न का मुकाबला 21 सितंबर को खेला गया था, जहां पर बारबोसा 96 रन बनाई थी 9 विकेट के नुकसान पे, और सेंट लूसा किंग्स 97 रन बनाई थी 3 विकेट के नुकसान पे। और ये मुकाबला सेंट लूसा ने 7 विकेटों से जीता। तो क्या यहाँ पर भी ये परफॉर्मेंस आपको दोबारा देखने को मिल सकती है? बारबोसा डिफेंड करने जाए और 96 या 100 रन से नीचे पे ही अटक जाए और सेंट लूसा आराम से चेज कर ले, या सेंट लूसा 97 बनाए और बारबोसा चेज कर ले, इसकी बात करें। देखो यहाँ पे ये मुकाबला डिफेंड तो होगा नहीं, आप लोगों को पहले बता दूं। 1-2 मुकाबले भले डिफेंड हो, बट डिफेंड इस पिच पे थोड़ा सा टफ रह सकता है। इस पिच पे आप चेज के साथ ही जाओ, चेज ईजी रहने वाला है। आप लोगों को मैं कैन बोल रहा हूँ, चेज ईजी रहने वाला है। वहीं पे दूसरा मुकाबला गोयना और सेंट नेविस पेट्रॉइड्स के बीच, जहां गोयना 137 बनाया था 8 विकेट के नुकसान पे, और एसकेएनपी चेज करते 107 रन बनाया था 10 विकेट के नुकसान पे, और ये मुकाबला गोयना ने 30 रन से जीता। देखो 2 मुकाबले डिफेंड हुए और 1 मुकाबला चेज हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कहूँ, देखो भले ही अगर आप ध्यान दोगे ना दोनों मुकाबले जो चेज हुए हैं, देखो अगर यहाँ
यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, जो दोनों मुकाबले डिफेंड हुए, आप लोग बता दो, एक एंटीगुआ के अगेंस्ट डिफेंड हुआ और एक नेवियस पेट्रॉइड्स के अगेंस्ट डिफेंड हुआ। और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें जो चेज़ करने उतरी थी, आपको बता दूं दोनों ही टीमों की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी लो डाउन देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अगेंस्ट मैं कहूँगा चेज़ नहीं, और तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे बारबोसा या कोई अनदर टीम होती तो मैं मानता कि हाँ, डिफेंड के साथ पिच डिफेंड को सपोर्ट दे। यहाँ पर अगर आपको बता दूँ, बारबोसा और सेंट लूसा किंग्स के बीच यहाँ पर देखो, अगर स्कोर पे आप ध्यान दोगे 135, 96, 137, यानी ऑन एन एवरेज स्कोर इसका 140 के अराउंडेड मान के चलो आप लोग। 140 का राउंडेड रहा है इसका ऑन एन एवरेज स्कोर लास्ट, सॉरी 140 का 120, 119, 119 के अगेंस्ट रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा ना जो मुकाबला लो स्कोरिंग रहेगा, और लो स्कोरिंग मुकाबला देखो यहाँ पर चेज़ ही रहने वाला। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर यहाँ पर 150 बनते हैं, 150, 160 प्लस टारगेट बनता है, तो कहीं ना कहीं टारगेट डिफेंड हो सकता है। बट इससे नीचे का टारगेट बनता है, जो कि बन भी रहा है लास्ट कुछ मैचेस से, तो वहाँ पर मैं कहूँगा टारगेट चेज़ होने वाला है। वहीं पे ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या देखो, लास्ट 10 मैचेस में बारबोसा 10 में से 5 मैचेस जीती, 148 का एवरेज स्कोर। वहीं पे सेंट लूसा 10 में से 6 मैचेस जीती, 143 का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मैं कहूँगा सेंट लूसा थोड़ी सी आगे। वहीं एवरेज स्कोर पे आप ध्यान दोगे कि बारबोसा रॉयल्स आगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में बारबोसा आपको जैसा को बताया पीछे मैंने। दूसरे मुकाबले में सेंट लूसा किंग्स और बारबोसा, देखो सेंट लूसा 195 बनाई 6 विकेट के नुकसान पे, बारबोसा बनाई 105 रन 17 ओवर में और 10 विकेट खोया, जो जिसमें सेंट लूसा ने 90 रनों से जीत दर्ज की थी। दूसरे मुकाबले में सेंट लूसा 201 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे, और बारबोसा चेज करते 47 बनाई 10 विकेट के नुकसान पे। और इस मुकाबले में भी सेंट लूसा ने 54 रनों से अपनी जीत दर्ज की। देखो तीनों ही मुकाबलों में सेंट लूसा स्ट्रेट गई है। देखो डिफेंड हो चेज हो, हर बार ना बारबोसा के अगेंस्ट एक अच्छी पारी देखने को मिली है सेंट लूसा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट लूसा अगर डिफेंड करने जाते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो 170 से प्लस टारगेट बन सकता है। जो सेशंस खेलते हैं वो उनके बता दूँ 170 यस करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर सेंट लूसा डिफेंड करने उतरती है। तो बाकी फाइनल मैच में टेलीग्राम पे अपडेट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।